माता रानी के चरणों में जो भी मनोरथ रखते हैं भगवती मनोरथ पूर्ण करती है। तो आपसे मेरी विनती है, अब बिल्कुल बातें छोड़कर मां जगत जननी के चरणों में ध्यान रखते हुए तारा रानी की कथा को बड़ी श्रद्धा बड़े प्रेम से सुनना है। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके कहिए जय माता की, फिर कहिए जय माता की। जयकारा शेरा वाली का, बोल सांचे दरबार की। तारा और रुक्मण ये दो सगी बहनें थी। एक मां की जाई दो बहनें, मगर बड़ी बहन चक्रवर्ती रानी बनी और उसी की मां जाई छोटी बहन रुक्मण अपनी सगी बहन के राजमहल में मेहतरानी बनकर पहुंची। इसको कहते हैं मात पिता हैं जन्म के साथी, साथी नहीं कर्म के। कर्म और भाग्य संसार में आपको हर व्यक्ति का अलग मिलेगा। जरा ध्यान दें, एक पिता की मानो 4 संतान हैं। हमारा समाज और कानून चारों को बराबर धन और जायदाद बंटवा देता है। चारों को बराबर धन और जायदाद मिल गया, उसके बाद भी आप चारों बच्चों को बराबर कर नहीं सकते। आप धन से, संपत्ति से बराबर कर देंगे, लेकिन शरीर से, काया से या संतान से यह बराबरी किसी और के हाथ है। बोल सांचे दरबार की। जरा मिलके कह दो जय माता की। दोनों हाथ ऊपर करके कहिए जय माता की। तो यही कारण था कि एक मां की जाई दो बहनें, एक राजमहल में रानी बनकर राज सुख भोग रही और दूसरी सगी बहन दासी बनकर सेवा कमा रही। कहानी ये 3 जन्म पहले प्रारंभ होती है। भक्तों जरा ध्यान दें, ये 2 सगी बहनें थीं। बड़ी बहन ने नवरात्रों के व्रत किए और अपनी छोटी बहन को व्रत की सामग्री लेने बाजार भेजा, यह कहकर कि जिस वस्तु में अन्न ना हो वो खाने के लिए ले आ। वो छोटी लड़की बाजार गई, देखती है एक दुकान पर तला हुआ मांस बिक रहा है। उसने कहा इसमें अन्न नहीं है। यही तो कहा था बहन ने, जिसमें अन्न ना हो। खुद भी खा लिया, अपनी बहन के लिए लेकर आ गई। बड़ी बहन बड़ी क्रोधित हुई, अरे मूर्ख, तूने अपना व्रत तो भ्रष्ट किया और नवरात्रों के अंदर मेरे लिए भी ये मांस लाई है। जा, मैं तुझे शाप देती हूं कि अगला जन्म तू नीच योनि में बिताएगी। उसी शाप के कारण अगला जन्म छोटी बहन ने छिपकली का धारण किया और इसकी बड़ी बहन दुर्वासा ऋषि की कन्या बनकर जन्मी। एक समय अपने आश्रम में ऋषि दुर्वासा ने एक यज्ञ रचाया। उस यज्ञ के अंदर भंडारे में परोसने के लिए कढ़ाई के अंदर खीर बन रही थी। ऋषि दुर्वासा के ही एक शिष्य ने उसमें सांप डाल दिया। आप कहेंगे गुरु ने अपने शिष्य ने अपने गुरु के साथ ऐसा दुष्कर्म क्यों किया? तो जरा ध्यान दें, एक समय एक कपिला नाम की गाय आश्रम में आई। वो ऋषि दुर्वासा का शिष्य ध्यान मगन था, पूजा का जल कमंडल में था। गाय को प्यास लग रही थी। उसने सोचा पानी कमंडल में है, गाय ने मुंह डाला, पानी पी लिया। जैसे ही उस शिष्य की आंख खुली, उसने देखा कि मेरे पूजा के जल को गाय ने झूठा कर दिया। चिमटा रखा था पास में, गाय के मारा, गाय के शरीर से खून बहना शुरू हो गया। ऋषि दुर्वासा ने क्रोधित होकर कहा, अरे मूर्ख, लोग प्यासों के लिए प्याऊ लगवाते हैं, तू पानी पीने के ऊपर गऊ को मार रहा है। जा, तू मेरा शिष्य नहीं बन सकता, आश्रम से बाहर हो जा। बजाय इसके गुरु से माफी मांग लेता। उसने अपने दिल में यह प्रण कर लिया कि गुरु ने मेरा अपमान किया है, इसका बदला लूंगा। और वही बदला लेने के लिए उस मूर्ख ने खीर के कढ़ाई में सांप डाल दिया। उसने ये नहीं सोचा गुरु से क्या बदला ले रहा हूं, अरे ये तो भंडारे में जाएगी, जो खाएगा मरता चला जाएगा। देखिए कि इंसान का कर्म। दूसरी तरफ एक जानवर का कर्म देखिए। वो छिपकली ने देख लिया सांप को डालते हुए, उसने सोचा इस नीच ने तो अपना नीच कर्म कर दिया। अगर ये खीर भंडारे में चलेगी तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अगर मैं अपनी जान गंवा दूं, छिपकली ने सोचा, और इतने सारे लोगों को बचा लूं, तो इससे बड़ा और भाग्य मेरा क्या हो सकता है। ना मालूम पिछले जन्मों में क्या कर्म किए हैं जो मुझे ये योनि मिली। देखिए, जिस समय ऋषि दुर्वासा कढ़ाया उतारने को आए, धीरे धीरे छिपकली कढ़ाई के ऊपर आई और ऋषि दुर्वासा के सामने उस कढ़ाई में कूदकर अपनी जान दे दी। बोल सांचे दरबार की। दोनों हाथ ऊपर करके कहिए जय माता की, फिर कहिए जय माता जी। जयकारा शेरा वाली का, बोल सांचे दरबार।
अब थोड़ी देर तक छिपकली तड़पी, उसके बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब ऋषि दुर्वासा ने क्रोध में भरकर छिपकली को शाप दिया, हे नीचनी, मेरे यज्ञ में विघन डाला, जा मैं तुझे शाप देता हूं, अगला जन्म तू नीच कुल में बिताएगी। लेकिन भक्तों, जिस समय उस कढ़ाई को एक गड्ढा खोदकर खीर को दबाया गया ताकि कहीं कोई जानवर ना खा ले मर जाए, तो जैसे ही उस खीर को गड्ढे में पलटा, उसमें से सांप का पिंजर निकला। अब ऋषि दुर्वासा समझ गए कि अगर ये काश छिपकली इसमें ना गिरती तो ना मालूम मेरे आश्रम में कितना भारी अनर्थ हो जाता। अब क्या करूं, जो श्राप दे दिया, ब्रह्म वाक्य जो मुंह से कह दिया वो अटल है। अब यहां पर ऋषि दुर्वासा ने, भक्तों जरा ध्यान दें, उस छिपकली को एक आशीर्वाद दिया कि अगला जन्म नीच कुल में बिताएगी, ये मेरा श्राप है, लेकिन नीच कुल में रहकर तेरे कर्म इतने ऊंचे होंगे कि ये दुनिया तेरे नाम को मिटा नहीं पाएगी। बोल सांचे दरबार की, जरा मिलके कह दो जय माता की, फिर कहिए जय माता की। अब उसी शाप के कारण दोनों बहनों ने फिर एक घर में जन्म लिया। देखिए, इसको कहते हैं कर्म। 84 लाख योनि भुगतनी थी उसे। कर्म के कारण छिपकली की पहली योनि मिली, लेकिन कैसा सुंदर कर्म कर गई कि बाकी योनियों से मुक्ति मिल गई, फिर उसको मानव योनि मिल गई। कह दो जय माता की, फिर कहिए जय माता की। बोल सांचे दरबार की, जरा दोनों हाथ ऊपर करके कहिए जय माता की। अब दोनों बहनें फिर एक घर में जन्मी। इस जन्म में बड़ी का नाम तारा और छोटी का नाम रुक्मण पड़ा। तारा रानी की कहानी भक्तों यहां से प्रारंभ होती है। ये मैंने आपको इसके पहले का वृत्तांत बताया। दोनों हाथ ऊपर करके कहिए जय माता की, फिर कहिए जय माता की, फिर कहिए जय माता की। दोनों बहनें फिर एक घर में जन्मती हैं तो ब्राह्मणों ने दोनों बहनों की जन्म कुंडली बनाई और कहने लगे, राजा, ये जो तेरी बड़ी कन्या है ये बड़ी भाग्यशाली है, लेकिन छोटी कन्या मूल नक्षत्र में पैदा हुई है। आज भी जो बच्चा भक्तों मूलों में होता है, उसलिए बहुत यज्ञ हवन उसके लिए करना पड़ता है। तो ब्राह्मण कहने लगे कि अगर ये कन्या तेरे राज में रही छोटी, तो तेरी प्रजा सुख से नहीं बैठेगी। देखिए, पहले राजा भी कैसे होते थे कि खुद कष्ट झेल लें, लेकिन उनकी प्रजा को दुख नहीं होना चाहिए। राजा ने सोचा, इस कन्या के कारण मेरी प्रजा दुख पाएगी, इस कन्या का मुझे क्या करना है। विद्वानों की एक सभा बुलाई। उन्होंने ये राय दी कि राजन, एक काम करो, एक लकड़ी का संदूक नाव की शक्ल में बनवाओ, सोने का पत्रा जड़वाकर हीरे रतन जवाहरात जला दो, और जो धन इस लड़की के ब्याह पर खर्च करना है उसमें रखकर नदी में बहा दो। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके, चाहे जग बैरी होए। कह दो जय माता की, जरा दोनों हाथ ऊपर करके कहिए जय मां, जय करा शेरा वाली का। बोल। वो संदूक अगन बोट की तरह तैर गया और उस राज्य के बाहर चला गया। उस राज्य के बाहर भक्तों ध्यान दें, एक मेहतर स्नान कर रहा था सरयू नदी में। वो हरिजन सरयू नदी में स्नान कर रहा था, उसके कोई संतान नहीं थी। वो महारानी से यही प्रार्थना करता था कि महारानी, अगर तेरी कृपा हो तो मेरे कोई संतान हो जाए। अब जैसे ही उस दिन नहाने पहुंचा तो क्या देखता है, एक चमकती हुई चीज दरिया में तैर रही है। वो संदूक को किनारे ले आया, खोलकर देखता है तो उसमें एक छोटी सी कन्या अंगूठा चूस रही है। बोल सांचे दरबार की, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके कहिए जय माता। उसने कहा, मां, तेरा बड़ा सच्चा दरबार है, ना मालूम पिछले जन्मों का कर्म भोग रहा हूं, मेरे कोई संतान नहीं है, लेकिन इस जन्म में जो तेरी भक्ति, जो तेरी सेवा मैंने करी है मां, शायद इसी से खुद होकर ये बच्चा तूने मुझे दिया है, मैं इस कन्या को अपने बच्ची की तरह पालूंगा। तो भक्तों, उस कन्या का पालन पोषण उस हरिजन ने अपने गृह पर किया। जब वो बड़ी हुई, सियानी हुई, तो एक कलुआ नाम के हरिजन के साथ उस कन्या का ब्याह रचा दिया। और ये जो कलुआ हरिजन था भक्तों, ये सफाई कर्मचारी था उस राजमहल का, जिस राजमहल के राजा हरिश्चंद्र को इसकी बड़ी बहन ब्याह कराई। देखिए, दोनों सगी बहनें एक राजमहल में, एक रानी बनकर राज सुख भोग रही है, दूसरी दासी बनकर सेवा कमा रही है, मगर दोनों को नहीं पता है कि हम सगी बहनें हैं। कह दो जय माता की, जरा दोनों हाथ ऊपर करके कहिए जय माता। तारा रानी मां की परम भक्त थी। तारा रानी का एक नियम हुआ करता था भक्तों, जब कभी नवरात्रे लगते, चाहे वो चैत्र के हो या क्वार के, मां के मंदिर में जो प्रतिमा थी उसको स्नान कराती, नए वस्त्र पहनाती
उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ, और दुर्गा सप्तशती पढ़ने के बाद एक लौंग का जोड़ा और एक चुल्लू गंगाजल, इससे व्रत खोल लेती। इसके अलावा ना कुछ खाना ना पीना। शरीर में 9 दिन तक केवल 9 लौंग के जोड़े और 9 चुल्लू गंगाजल जाता था। देखिए भक्तों, बुरा ना मानना, आजकल जैसे व्रत नहीं। आजकल कैसे व्रत रह गए कि व्रत शुरू होते ही आधा किलो कूटू का आटा और आधा किलो सिंगाड़े का आटा, देसी घी का हलवा बनाया, पूरी पकौड़ी बनाई, खूब खा ली। दोपहर को बाबूजी को थैला लटका के बाजार भेज दिया कि 1 दर्जन तो केले ले आओ, आधा किलो सेब ले आओ, चीकू संतरे नाशपाती चाट बनाई, वो खा ली। अब रात को भूख लगी तो आधा किलो दूध और 250 ग्राम बर्फी। फिर कहती है 9 दिन व्रत कर रहे हैं हम, तो पूरे 9 दिन रखते हैं माता के। वो व्रत काहे के हो? कह दो जय माता की। जरा दोनों हाथ ऊपर करके कहिए जय माता। त्याग में बहुत बड़ी शक्ति है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। देखिए अब सुनिए, ये रात को जागरण क्यों हो रहे हैं? क्यों दिन में मां को नहीं पूज लेते हम? मां को दिन में, मां को तो पूजने की भी जरूरत नहीं। अरे एक मां ही तो है कि बेटा कितना नालायक निकम्मा हो वो उसको भी सीने से लगाती है। इसको तो ना भी पूजो तो भी मान जाती है, लेकिन क्यों पूछते हैं? कहते हैं बगैर रोए मां भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। बेटा अगर सो रहा है तो आप देखेंगे मां कहती है बच्चा सो गया, चौका बर्तन कर लूं, कपड़े धो लूं, रोटी बना लूं, काम निपटा लूं, मां बेफिक्र हो जाती है। लेकिन उस बेटे के रोने की आवाज मां के कानों में पड़ जाए तो मेरा दावा है, दूध अगर चूल्हे पर चढ़ रहा है, रोटी अगर तय पर पड़ी है, मां छोड़ के चल देती है। अरे मेरा बेटा उठ गया, कहीं पलंग से ना गिर जाए, भूखा है प्यासा है, चल के देखूं। तो बिगैर रोए मां भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती, तो बिगैर रोए ये भी कैसे सुन लेगी? कह दो जय माता की। हम नहीं याद करेंगे, वो भी बेफिक्र है कि बच्चे आराम में, मुझे क्या पड़ा है। लेकिन हमारी आवाज अगर उसके कानों तक जाएगी तो वो भी विचलित हो जाती है। हम और आप एक रात नहीं सोते, कहते जी आज सोए नहीं कि नींद नहीं आई, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन छोटा बच्चा अगर एक रात ना सोए तो मां विचलित हो जाती है, दूसरे दिन डॉक्टर के लेके पहुंच जाती है, मेरा बेटा रात को सोया नहीं। एक दिन बच्चा दूध ना पिए, हम नहीं खाते, कोई कुछ नहीं कहता, बच्चा ना पिए, दूसरे दिन मां डॉक्टर के पहुंच जाती है कि मेरे बच्चे ने कल से कुछ खाया नहीं, देखना डॉक्टर साहब क्या हो गया ऐसे, चाहे वैसे ही ना पिए। तो ये जो रात जगा रहे हैं, ये प्रतिज्ञा करते हैं मां के चरणों में कि हे मां, जो रात आराम के लिए बनाई है तूने, आज प्रतिज्ञा करते हैं हम आराम नहीं करेंगे, ना सोएंगे ना तुझे सोने देंगे। तुझे कैसे जगाना है? बोल सांचे दरबार की जयकारा, शेरा वाली का बोल सांचे दरबार। भला कैसे ना सुनेगी? मां को यह पता लग जाए मेरे बेटे रात को सोए नहीं, जाग रहे हैं, इन्हें कुछ कष्ट है, चल के देखूं क्या कष्ट है, इसलिए रात को जागते हैं। 9 दिन तक व्रत करते हैं, कुछ खाते नहीं, मां विचलित हो जाती है। अरे मेरे बेटे 9 दिन से भूखे हैं, कुछ खा नहीं रहे, क्या कष्ट है, चलकर देखूं मेरे बच्चे किस लिए कुछ नहीं खा रहे, मैं अपने हाथ से ही बच्चों को कुछ खिलाऊं। कह दो जय माता की। जरा दोनों हाथ ऊपर करके कहिए जय माता। तो कलयुग के ये त्याग हैं, जागरण निंद्रा का त्याग और व्रत अन्न का त्याग। बोल सांचे दरबार की। अब नवरात्रे व्रत कर रही है तारा रानी, 8 दिन हो गए। अष्टमी का दिन, चंद्रवार का रोज, मां की मूर्ति के सामने बैठी तारा रानी कहने लगी, हे मां, इस प्रतिमा के दर्शन तो मैं रोज करती हूं, आज मेरी ये इच्छा है कि मैं तुझे साक्षात सामने देखना चाहती हूं। भगत की अटल प्रतिज्ञा, भगवान को झुकना पड़ता है। मां ने साक्षात दर्शन दिए। तारा रानी अपनी आंखें खोल, तेरे सामने खड़ी हूं, मांग, क्या मांगना चाहती है? कहने लगी, मां कुछ मांगने के लिए थोड़ी बुलाया, जिसे तू मिल जाए फिर उसे दुनिया में क्या चाहिए। दुर्योधन ने 18 क्षौणी सेना मांगी, अर्जुन ने सिर्फ कृष्ण को मांगा था। वो जानते थे जिसके रथ पर सच्चाई सवार है उसे कौन हराएगा। कह दो जय माता। जरा दोनों हाथ ऊपर करके कहिए जय माता, फिर कहिए जय माता की। जयकारा शेरा वाली का बोल सा। तो माता रानी जिसे तू मिल गई उसे दुनिया में फिर क्या चाहिए? मां ने कहा, नहीं तारा रानी, फिर भी कुछ मांग ले। अब जरा देखिए, मां कह रही है मांग ले और तारा कह रही है क्या मांगू। तारा रानी कहने लगी, मां तुझे ये दुनिया नव दुर्गा कहती है, वो तेरे 9 रूप कौन से हैं जिनसे तेरा नाम 9 दुर्गा पड़ा, महारानी उनके दर्शन करा दे। अब भगवती ने एक रेखा खींची कि तारा रानी इस रेखा के 10 कदम पीछे हट जा, क्योंकि मेरे विकराल रूप भी है, प्राणी भस्म हो जाता है, जब तक मैं आदेश ना दूं रेखा के अंदर मत आना। अब 9 रूप के दर्शन कराती है मां। पहला रूप है भक्तों मां का शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी,
तीसरा चंद्र घंटा, चौथा कूष्मांडे, पांचवां स्कंध माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और भगवती का नवा रूप है सिद्धिदात्री। कह दो जय माता की। महारानी ने 9 रूप के दर्शन कराए, आशीर्वाद का हाथ दिया। तारा और भी कुछ मांगना चाहती है तो मांग ले, देने वाला है खड़ा, लेने में फिर भी देर है फकत किस्मत का घाटा या दिनों का फेर है। भगवती कह रही है मांग, तारा कह रही है क्या मांगू। तारा कहने लगी मां, अगर मुझे देना चाहती है तो आज मुझे एक वरदान दे दे जिसके बाद जीवन में तुझसे कुछ मांगने की आवश्यकता ना पड़े। क्या क्या मांग रही है? देखिए तारा भक्ति में लीन थी ना, तो क्या बड़ा सोच समझ के मांगा कि माता रानी मुझे आज ये वरदान दे, जब कभी भी कोई संकट, कोई मुसीबत मेरे ऊपर आकर पड़े और उस संकट की घड़ी में मैं तुझे याद कर लूं तो मेरे संकट दूर कर देना। माने का धन्य है, बड़ा सोच समझ के मांग रही है। अब ये बता तारा रानी, मांगने को तेरे पास रही क्या गया? अरे दुनिया मुझे मुसीबत में याद करती है, सुख में कोई नहीं याद करता, और दुख में तूने मुझे याद करा, तेरा कष्ट दूर हो गया, तो बार बार मांगने का झंझट तो अपने आप ही समाप्त हो गया। तू मुझे बंधन में बांधना चाहती है, लेकिन तारा रानी मैं उसी के बंधन में बंधती हूं जो मेरे बंधन में बंधा हो। तू मुझे अपने बंधन में बांधना चाहती है तो तुझे भी आज एक वचन देना पड़ेगा। जहां कहीं मेरा जागरण हो, वो व्यक्ति ऊंच हो या नीच, अमीर हो या गरीब, तुझे जानता हो या नहीं जानता हो, अगर मेरे जगराते का दल निमंत्रण लेकर तेरे पास आ जाए तो इनकार मत करना। कभी मन में सोचे मैं रानी महारानी मखमली गद्दों पर चलती हूं, सोने के चांदी के थाल और गिलासों में भोजन करती हूं, कौन दरी चटाइयों पर बैठेगा, दोने पत्ते में खाएगा। अरे हो सकता है मेरे किसी भक्त के पास बिछाने को दरी चटाई ना हो, तुझे जमीन पे बैठना पड़ेगा। हो सकता है खिलाने को दोने पत्ते भी ना हो तो मेरा प्रसाद तो हाथ पे भी खाना पड़ेगा। बोल सांचे दरबार की। जरा दोनों हाथ ऊपर करके कहिए जय माता। तारा कहने लगी बस कह लिया, अब मेरी भी सुन ले। तू ये कह रही है जगराते में जब जाऊं जब निमंत्रण आए, लेकिन महारानी मैं तुझे वचन देती हूं, तेरे जागरण का बुलावा आए या ना आए, लेकिन तेरे नाम की आवाज मेरे कानों में चली जाए। अगर जगराते का बुलावा नहीं भी आया होगा तो बिगैर बुलाई जाऊंगी। बोल सांचे दरबार की। और भक्तों तुलसीदास जी ने लिखा है, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत धारा और लक्ष्मी, ये तो पापिन के भी होए। बोल सांचे दरबार की। महारानी कहने लगी धन्य है तारा, तूने मुझे वचन दिया तो जब मैं भी तुझे वचन देती हूं, जब कभी भी कोई संकट आए मुझे याद कर लेना, मेरा स्मरण कर लेना, मैं तेरे सामने साक्षात खड़ी पाऊंगी। इतना कहकर भक्तों माता अंतर ध्यान हो गई। अब तारा रानी ने सोचा कि माता कह तो गई है जब बुलाएगी चली आऊंगी, कहीं ऐसा ना हो कि मुसीबत के समय मैं मां को याद करूं और मां ना आए। एक काम करती हूं कि पहले एक बार बुला के देख लूं, अगर मेरे बुलाने से अब आ गई तो इसका मतलब मुसीबत में भी आ जाएगी, परीक्षा कर लूं। सच्चे मन से मां को याद किया, मां ने फौरन दर्शन दिए। महारानी कहने लगी तारा रानी अभी अभी तेरे पास से गई थी, इतनी जल्दी तूने मुझे बुला लिया, इसका कारण? कहने लगी देख माता झूठ नहीं बोलूं, कारण कुछ नहीं है, मैं तो तेरी परीक्षा कर रही थी कि मेरे बुलाने से तू आ भी जाएगी या नहीं। माता बोली तारा रानी से कि तू ठीक है, इस दुनिया की परीक्षा मैं करती फिरूं और मेरी परीक्षा तू कर रही है। खैर तूने मेरी परीक्षा कर ली, मैं आ गई, अगर मैं तेरी परीक्षा करने लगूं तो माता तू भी मेरी परीक्षा कर ले। अब भक्तों जरा ध्यान दें, महारानी तारा रानी की परीक्षा किस तरह कर रही है। उसी शहर में रुक्मण नाम की मेहतरानी रहा करती थी। रुक्मण नाम था, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये रुक्मण तारा की कौन थी जी? हाँ, दोनों हाथ ऊपर करके कह दो जय माता की, फिर कहिए जय माता की। ये रुक्मण तारा की सगी बहन थी। कलुआ नाम के हरिजन के साथ इसका विवाह हुआ और उसी महल में रह रही थी जहां रानी बनकर बड़ी बहन रह रही थी। रुक्मण ने 5 साल से मां का जागरण बोल रखा था। उसने कह दिया मां मेरी गोद भर दे, तेरा जगराता कराऊंगी। मां ने बेटा दे दिया, लेकिन जागरण नहीं करा पाई। देखो भक्तों बुरा ना मानना, कभी कभी हम भी बोल देते हैं, करा नहीं पाते। मेरा यह कहना है या तो बोलो मत, अगर बोल दिया है और मां ने काम पूरा कर दिया है तो हमें भी बोल कबूल पूरा करना चाहिए, वरना कभी कभी उसका कष्ट पीढ़ियों को भुगतना पड़ जाता है। कह दो जय माता की। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके कहिए जय माता।
मां का जागरण बोल दिया। 5 साल हो गए, रुक्मण जागरण नहीं करा पाई। आधी रात का समय, शेर पर सवार, मां ने मारी जाकर किलकार, रुक्मण को सोते से उठा दिया। अब रुक्मण ने मां के पैर छुए। मां, आज तेरे दर्शन हो गए। महारानी कहने लगी कि बस ऐसे ही बहकाएगी मुझे, और भी कुछ याद है तुझे? कि हाँ माता, मुझे सब याद है। मैंने तेरा एक जागरण बोला है, लेकिन हे महारानी, इस दुनिया में तेरी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, तो बता दे तेरी मर्जी के बगैर जगराता भी कैसे हो सकता है? बोल सांचे दरबार की। जरा दोनों हाथ ऊपर करके कह दो जय माता की। फिर कहिए जय माता की। जयकारा शेरा वाली का बोल। माने का धन्य है, ये भी भार मेरे ऊपर डाल दिया। अगर कल तेरे यहां जगराता हो जाए तो कि माता तेरी मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं होता। लेकिन एक बात बताऊं, मैं तेरे संतों महंतों के पास गई, जिसके दरवाजे पर गई उसने धक्के देके मुझे निकाल दिया कि हम हरिजनों में जगराता नहीं कराते, तू जा यहां से। तो माता, क्या इस जात में जन्म लिया है, मैं तेरा नाम नहीं ले सकती? मां ने कहा, वो मेरे भक्त नहीं जो ये भेदभाव करते हैं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। कह दो जय माता की। जरा दोनों हाथ ऊपर करके कहिए जय माता। तू सबके पास हो आई, लेकिन एक भक्त का नाम मैं बताती हूं। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी रानी तारा, वो मेरी परम भक्त है। उसके यहां बुलावा लेकर जा, लेकिन जैसे मैं बताऊं वैसे जाना। सुबह उठकर स्नान ध्यान करना, नए वस्त्र धारण करके एक थाल में केसर के रंगे चावल, एक नारियल लाल कपड़े में लपेटकर कलावे से बांधना, 1.25 रुपया रखकर सुए चोले से ढक लेना। इसको भक्तों कहते हैं दल। दल का निमंत्रण आज भी ये प्रथा मौजूद है। पहले जिनके जगराता होता था वो ये दल लेकर मां के चरणों में अर्पित करते थे, जिस प्रतिमा को पूजने के लिए बुलाना है। उसके बाद वो चावल बांटे जाते थे। जो जगराते में आएगा चावल ले लेगा, अगर नहीं आ पाएगा, नहीं आना होगा तो हाथ जोड़ देगा, चावल नहीं लेगा। लेकिन अगर दल ले लिया तो जगराते की हाजिरी समझो, चाहे घर में कुछ भी हो जाए उसे जरूर देनी पड़ेगी। कह दो जय माता की। जरा दोनों हाथ ऊपर करके कहिए जय माता। तो मां कह रही है, इस प्रकार मेरा दल सजाकर तारा रानी के पास जा। अब तारा रानी का नाम सुनकर रुक्मण डर गई। कहने लगी, माता सुन, छोटे मोटे संत महंत तो आए नहीं मेरे यहां जगराता कराने, धक्के देके निकाल दिया घर से। और राजा हरिश्चंद्र की पत्नी रानी तारा, वो मुझ हरिजन के यहां जगराता कराने आ जाएगी। कहीं ऐसा ना हो मैं तो दल लेकर जाऊं बुलावा देने, और तेरा जागरण बाद में हो, पहले मेरा जागरण वहां हो जाए। माने कहा, तू जा तो सही, अगर तारा रानी इनकार कर देगी तो मैं बैठी हूं। महारानी अंतर ध्यान हुई। भक्तों, जिस प्रकार भगवती ने बताया था, दल लेकर रुक्मण तारा के यहां पहुंच गई। तारा ने देखा कि कोई औरत जाते है, मां का दल ला रही है, जागरण का दल है। तारा और नजदीक आई। रुक्मण ने सोचा राज की रानी है, अरे इसको प्रणाम कर ले तू। तो मां का जो दल था सर पे रखा हुआ भक्तों, वो नीचे रख दिया और हाथ जोड़ के तारा के आगे खड़ी हो गई। तारा रानी ने बांदी को महल में भेजा, हंटर मंगाया, रुक्मण के बदन पे कोड़े बरसा दिए। तड़प गई रुक्मण। रुक्मण कहने लगी, मुझे मत मारो, मुझे खुद सोचना चाहिए था कि मैं आपको बुलावा देने भला कैसे हिम्मत कर सकती हूं। तारा का हंटर रुक गया। तारा रानी ने कहा, मूर्ख, मैंने तुझे इसलिए नहीं मारा कि तू मां का दल क्यों लेकर आई है। अरे महारानी का यह दल भाग्यशाली लोगों को मिलता है, नसीबों वालों को मिलता है, लेकिन मैंने तुझे पीटा है, इसका कारण कुछ और है।